अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। उत्तराखंड के चमोली में स्थित नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटने से तमक नाले ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते नाले का पानी तेज बहाव के साथ मलबा और बड़े बड़े पत्थर लेकर आया और ज्योतिर्मठ नीति मलारी हाईवे तक तमक गांव में बना वैली ब्रिज बहा ले गया। बाढ़ की चपेट में सीमा सड़क संगठन का एक कैंपर वाहन भी आ गया। BRO जवान लापता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पड़ाना कस्बे में सोमवार को झीरी नाले को पार करने की कोशिश कर रही एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार एक ही परिवार के 9 लोगों की डूबने से मौत। हादसे के वक्त कार में कुल 11 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है। कोलंबिया में 10 अगस्त 2026 को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई। सैन जोस डेल पाल्मार के पास आए भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और कम से कम 132 लोगों की मौत हुई है। भूकंप के बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। संसद के मानसून सत्र में 3 सप्ताह से ज्यादा समय से जारी गतिरोध सोमवार को भी खत्म नहीं हो सका। सरकार की ओर से छात्र आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई पर लोकसभा में चर्चा कराने तथा गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की पेशकश के बावजूद कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि 3 मुद्दे उसके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं और इन पर सरकार को जवाब देना ही होगा। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी रिसेप्शन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NCP SP प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए। शरद पवार की पार्टी अभी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में इन तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर ने सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्यान खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनान, सीरिया, यमन और गजा में लोगों को हुए नुकसान और मौत के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही तेहरान से मुआवजे की मांग की है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी संघीय अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद अडानी ने न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जताते हुए कहा, मुश्किल दौर में भी सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन पर उनका विश्वास कायम रहा है। झारखंड में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में संसद में NDA सांसदों ने पोस्टर, बैनरों के साथ प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा, गृह मंत्री से चर्चा से राहुल गांधी भागो मत, पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने बुलाया झारखंड बंद। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। गांगुली परिवार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।